हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों का भी कैश विड्रॉवल के टाइम पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है और आप उस टीडीएस को क्लेम करना चाहते हैं विद फाइलिंग आईटीआर, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आईटीआर फाइल करनी है ताकि आप लोग अपना जो रिफंड है वो क्लेम कर सकें आईटीआर में। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप लोगों को अपना 26 ईएस चेक करना है और एआईएस टीआईएस चेक कर लेना है। मैंने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है। अब आपको 26 ईएस को चेक करने के लिए आप जाएंगे ई फाइल पे, इनकम टैक्स रिटर्न पे और व्यू फॉर्म 26 ईएस पे। जितनी इन्फॉर्मेशन आपके 26 ईएस में शो हो रही है वो इन्फॉर्मेशन आपको आईटीआर के अंदर कंसीडर करनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप लोग जाएंगे एआईएस पे। एआईएस पे जाने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इधर एआईएस पे आप लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप लोगों को दिखा देगा कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स की आपकी रिपोर्टिंग हो रही है। ये देखिए, यहाँ पे इस क्लाइंट के 1,28,500 का कैश विड्रॉवल था जिसके ऊपर इसका टीडीएस डिडक्ट हुआ। एसएफटी में जो रिपोर्टिंग है वो आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए कैश डिपॉजिट कितना ज़्यादा है। कैश डिपॉजिट जो हुआ था दैट वाज 30,83,000। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों ने कंसीडर नहीं की तो कहीं ना कहीं आप गलती कर बैठेंगे। आईटीआर फाइल करते टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, पेमेंट की है आपने क्रेडिट कार्ड की, इंटरेस्ट आप लोगों का आया है। इंटरेस्ट कितना आया है वो आप लोगों को लिख लेना है। इंटरेस्ट हमारे पास आया है जी कितना 1074 का। ये टोटल इंटरेस्ट हम लोग यहाँ काउंट कर लेंगे। 30,83,000 का हमारा जो है वो कैश डिपॉजिट था, वो हमने यहाँ कंसीडर कर लिया। देन पेमेंट ऑफ टैक्सेस आपको चेक करना है। उसके बाद डिमांड एंड रिफंड और अदर इन्फॉर्मेशन, ये सब हमने चेक कर लिया। इसमें से कोई ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। टीआईएस में आपको सबकी समरी मिल जाएगी। मैंने ये ओपन कर लिया है क्योंकि आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे ये चीज़ें हमारी हेल्प करेंगी। नाउ अब आप लोगों को आ जाना है अपने मेन पेज पे। यहाँ पे जाएंगे ई फाइल पे, इनकम टैक्स रिटर्न पे, देन फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे। ये पेज आपके पास आ जाएगा। असेसमेंट ईयर आप सिलेक्ट करेंगे। आपका असेसमेंट ईयर रहेगा 26-27। ऑनलाइन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको करना है स्टार्ट न्यू फाइलिंग। देन आपको यहाँ पे इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपसे आपका आईटीआर फॉर्म पूछेगा। यहाँ पे आपको आईटीआर 4 फाइल करनी है। आईटीआर 4 में आपके पास अलग अलग सेक्शंस आते हैं। आप 44 एडी के अकॉर्डिंग, एडीए के अकॉर्डिंग और एई के अकॉर्डिंग आईटीआर फाइल कर सकते हैं। किसको कहाँ डेटा एंटर करना है मैं बता दूंगी आप लोगों को। नेक्स्ट, आप लोगों यहाँ पे सिर्फ 50 लाख तक की ही इनकम शो कर सकते हैं। टोटल इनकम 50 लाख तक आएगी, वो भी रेजिडेंट्स की, ध्यान रखिएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 1.25 लाख तक का प्रॉफिट आप इसमें शो कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल इनकम अगर आप लोगों की 5,000 से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे आईटीआर 4 के अंदर आप वो इनकम शो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे आईटीआर 4 के साथ, ओके कर देंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी जो इनकम है वो 4 लाख से ज़्यादा है तो आप यहीं सेलेक्ट रहने दीजिएगा, अदरवाइज अदर्स पे करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करेंगे। नाउ आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की जानकारी लेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपका एड्रेस दिखेगा, यहाँ आपको कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद आप देखिए यहाँ पे सेकेंडरी एड्रेस अब आप लोगों को फिल करना है। सेकेंडरी एड्रेस में आप लोगों को यहाँ पे अगर सेम एड्रेस है, प्राइमरी एड्रेस की तरह ही आपका सेकेंडरी एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे जस्ट येस कर दीजिएगा। ऑटोमेटिकली ये सभी टास्क फुलफिल हो जाएंगी, अदरवाइज नो करके यहाँ पे आपको अपना सेकेंडरी एड्रेस मेंशन करना होगा। हमने यहाँ पे येस कर देते हैं और सेव के बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछेगा। अगर आपने सैलरी की रिटर्न भी यहाँ पे फाइल करनी है, यानी सैलरी से रिलेटेड कोई डाटा दिखाना है, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इनमें से कौन सी एम्प्लॉय हैं। अगर आप किसी भी तरीके की कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो जस्ट नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा कि क्या आपने कोई 10 IEA फाइल किया था विद इन द ड्यू डेट ऑफ एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर, यानी अगर आपने अर्लियर असेसमेंट ईयर में ओल्ड टैक्स रिजीम लिया था और 10 IEA फॉर्म फाइल किया था तो आपको येस करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना है आपको। अब फिलहाल आपसे पूछेगा कि क्या आपने अभी कोई 10 IEA फाइल किया है और आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो येस कीजिए। आपकी ये डिटेल्स भी देनी पड़ेंगी। फॉर्म 10 IEA आपने कब फाइल किया, उसकी एक्नॉलेजमेंट डिटेल्स क्या है। अदरवाइज आप नो पे क्लिक कीजिएगा, आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल है सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में। फिर भी अगर आप सीखना चाहते हैं ऑल टैक्स रिजीम के अंदर आईटीआर कैसे फाइल करें तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को ओल्ड टैक्स रिजीम से भी फाइल करना बता दूंगी।
देन आपको बैंक डिटेल्स अपनी एंटर करनी है, कम से कम एक बैंक डिटेल को वैलिडेट कर लीजिएगा यहाँ पे, और उस बैंक को वैलिडेट करने के बाद आप उसमें अपना रिफंड जो है वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐड करना है अपना बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ देना है, कंफर्म करना है, अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है, प्राइमरी IFSC कोड यहाँ पे डालना है और नॉमिनेट कर देना है उस बैंक को रिफंड के लिए। प्रोसीड टू ई-वेरीफाई करेंगे तो आपके पास OTP जाएगा, यहाँ से जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है और मेल ID है उस पर OTP जाएगा और आप लोगों को इसकी वेरिफिकेशन कर देनी है। अब बैंक को वेरीफाई करवाने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी पूछेगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर आप देखिए सैलरीड हैं, आपको सैलरी भी रिसीव हो रही है तो आपको डालना पड़ेगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट किसके एम्प्लॉई हैं। पेंशनर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट किसके पेंशनर है, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के पेंशनर है। अगर सैलरी इनकम नहीं है तो जस्ट नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कीजिएगा, कोई प्राइवेट सेक्टर से आ रही है तो अदर्स पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास वहाँ पे सैलरी का टैब ओपन नहीं होगा, बट हमारे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशनर है तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके बाद आपसे पूछेगा कि क्या आपने पहले कोई 10 IEA फॉर्म फाइल किया है तो येस कीजिएगा, आपको उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे देनी पड़ेंगी, अदरवाइज जस्ट नो पे आपको क्लिक करना है। देन आपसे पूछेगा कि क्या इस फाइनेंशियल ईयर में आप लोग न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं या ओल्ड में जाएंगे, तो 10 IEA फॉर्म आपको फाइल करना पड़ेगा। येस करके वो फॉर्म आपको फाइल करना है और उसकी डिटेल्स देनी है। नहीं करना है तो जस्ट नो पे क्लिक कीजिए, क्योंकि अभी ज़्यादा आपकी जो डिडक्शंस हैं, जो आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो न्यू टैक्स रिजीम में ही मिलेंगे, तो जस्ट हमें न्यू टैक्स रिजीम में जाना है। नो पे क्लिक कर दीजिएगा। बैंक डिटेल्स में बैंक की डिटेल्स आपको ऐड करनी है, आपको अकाउंट नंबर, IFSC कोड यहाँ पे ऐड करना है, अपने बैंक्स को वैलिडेट कर लीजिएगा। अगर आपके बैंक ऑलरेडी वैलिडेट हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको ऐड अनदर पे क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है और बैंक अकाउंट ऐड करके आपको यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे अपने ग्रॉस टोटल इनकम पे। यहाँ से हम लोग पहले हाउस प्रॉपर्टी की अपनी इनकम, बिजनेस की अपनी इनकम दिखाएंगे। उसके लिए आपके पास ये 3 ऑप्शन मिलेंगे, 44 AD, ADA और AE। ADA जो है ये आपके पास प्रोफेशनल से रिलेटेड इनकम होती है, जैसे इंजीनियर्स हो गए, आर्किटेक्चर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इस तरीके के जो प्रोफेशनल्स होते हैं जिसके लिए हमें एक स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत होती है, वो हमारे पास यहाँ पे 44 ADA में जाते हैं। AE में हमारे पास जो ट्रांसपोर्टर हैं उनकी इनकम जाती है और AD में हमें अपनी अदर बिजनेस इनकम जो है वो शो करनी होती है। तो गाइज बहुत इजीली मैं आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप बिल्कुल प्रोफेशनल नॉलेज चाहते हैं, प्रोफेशनल तरीके से ITR फाइल करना चाहते हैं, तो आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। मैंने नीचे आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ अब आपको यहाँ पे ना अपनी टर्नओवर बतानी है, आपकी टर्नओवर कितनी है। टर्नओवर में आपसे अलग अलग पूछेगा कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर कितना पैसा आया, इलेक्ट्रॉनिक मोड से आपको कितना पैसा मिला, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से, बैंक अकाउंट से, अकाउंट पे चेक से, वो आपको यहाँ बताना है। आपको कैश में कितनी रिसिप्ट हुई वो आपको यहाँ बताना है। ध्यान से आपको यहाँ पे कैश रिसिप्ट डालनी, क्योंकि ऑलरेडी आपका कैश विड्रॉवल और जो कैश डिपॉजिट है वो वहाँ पे आपका मेंशन हुआ है AIS में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल्स डालनी ज़रूरी है। हमने जितना पैसा बैंक में आया वो यहाँ पे बता दिया, जितना पैसा आप लोगों के पास कैश में आया है वो आपको यहाँ पे बताना है। हमने ये अमाउंट भी बता दी, टोटल हमारे पास कितना अमाउंट आया, 37,18,000 ये अमाउंट आया। यहाँ पे अब आप लोगों को 6% प्रॉफिट दिखाना होता है, जितना पैसा आपके पास बैंक में आया। 8% प्रॉफिट दिखाना है, जितना पैसा आप लोगों के पास कैश में आया है। और अगर मिनिमम प्रॉफिट आपको इतना दिखाना है, अगर आप इसे ज़्यादा भी दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है। अब सबसे पहले हम कैश का कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,68,000 इंटू में 0.06 बैंक का 16,080। अगर आप इससे ज़्यादा दिखाना चाहें तो ज़्यादा प्रॉफिट दिखा सकते हैं, बट मिनिमम इतना दिखाना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 34,50,000 जो हमारे पास कैश आया, इसका हम 8% कैलकुलेट करेंगे, 2,76,000। अब इन केस आप इसको 2,76,000 को इससे ज़्यादा दिखाना चाहते हो, आप दिखाना चाहते हो कि मेरा 2,76,000 नहीं 3,76,000 का प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे हमारे पास 19,080 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो आप ये भी दिखा सकते हो, लेकिन आप 6% और 8% से कम नहीं दिखाओगे। क्लियर। 44 ADA में आपके पास प्रोफेशनल्स इनकम जाएंगी, यहाँ पे आपके पास ट्रांसपोर्टर की जाएंगी। अगर आप ये भी समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी इनकी ITR भी किस तरीके से फाइल की जाती है।
इसमें हमारे पास प्रॉफिट आ गया 3,95,080 रुपीज़। बट यहाँ पे अब एक छोटा सा काम और पेंडिंग है, हमें यहाँ पे जो इनकम है, इनकम किस बिजनेस से आ रही है उसकी डिटेल्स भी प्रोवाइड करनी होंगी। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड अनदर पे आप क्लिक कीजिए, नेम ऑफ बिजनेस यहाँ पे आपको एंटर करना है। मैं यहाँ पे बिजनेस का जो भी आपने नेम लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, जिस नाम से आपका जो फॉर्म है वो आपने बनाई है। और उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, उन ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना है कि आपका काम कौन सा है। जो आपका काम है वो आप यहाँ पे एंटर कीजिए, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दीजिए, देन आपको सेव के बटन पे यहाँ क्लिक कर देना है। ये आपकी 44 AD की इनकम फाइल हो चुकी है। देन आपको यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अगर आपकी है तो वो आप शो कर सकते हैं, सैलरी की इनकम है वो आपको यहाँ पे दिखानी है। हमने यहाँ पे पेंशन की इनकम शो करनी है, यहाँ पे आप एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे, ये हमने ऑलरेडी दिखाई हुई है यहाँ पे सैलरी की इनकम। अगर आपकी कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इधर आपको अपनी एग्जाम्प्ट इनकम एंटर करनी है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है और अमाउंट यहाँ पे आपको डाल देना है। अगर आपकी इनकम कोई भी हो एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 वो आप यहाँ पे दिखाएंगे। अगर आपके पास इनमें से कोई भी इनकम नहीं है तो जस्ट आपने यहाँ पे सैलरी एंटर करके या पेंशन एंटर करके सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर हाउस प्रॉपर्टी की आपकी कोई इनकम है तो वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अपना एड्रेस शो करना है। एड्रेस शो करने के बाद आपसे पूछेगा कि क्या आप ऑनर हैं प्रॉपर्टी के, तो आपने यहाँ पे सेल्फ पे क्लिक कर देना है। अगर आपका कोई को ऑन्ड है, को ऑन्ड प्रॉपर्टी है, यानी आपका कोई पार्टनर भी है इस प्रॉपर्टी में, तो आपको यस करना है। उस पार्टनर की डिटेल्स आपको यहाँ ऐड करनी है। देखिए 100% के अंदर यहाँ पे डिटेल आ रही है, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने अपना नाम डाला और मैंने अपना पार्टनरशिप का शेयर डाला 50%, तो यहाँ पे इस पर्सन का शेयर कितना हो गया 50%। क्लियर। अगर आपके पास कोई को ओनर है प्रॉपर्टी का तभी ये डिटेल्स देनी है, अदरवाइज यहाँ जैसे ही नो करेंगे ये 100% आ जाएगा और को ओन्ड पर्सन की डिटेल्स भी आपसे नहीं मांगेगा। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में आप यहाँ पे लेट आउट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देन आपको जितना रेंट रिसीव हुआ है वो रेंट आपको यहाँ पे एंटर करना है। रेंट एंटर करने के बाद आपने अगर कोई भी अमाउंट रेंट की रिसीव नहीं हुई है, यानी कोई भी अनरियलाइज्ड रेंट है, वो यहाँ दिखाइए। लोकल अथॉरिटीज़ को कोई टैक्स पे किया वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, उसकी डिडक्शन ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होकर के आ जाएगी और आपकी इनकम आ गई हाउस प्रॉपर्टी से। बट अगर आपका इंटरेस्ट भी है बोरोड कैपिटल पे तो वो यहाँ पे ऐड करेंगे आप। ध्यान रखिएगा जितनी इनकम आई है हाउस प्रॉपर्टी से उससे ज़्यादा का आप लॉस क्लेम नहीं कर सकते हैं इंटरेस्ट की वजह से। इंटरेस्ट में अब आपको काफ़ी डिटेल्स देनी होती हैं। आपको यहाँ पे लोन की डिटेल देनी कि लोन आपने बैंक से लिया या अदर देन बैंक लिया, नाम लिखना है बैंक का, लोन अकाउंट नंबर, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन और अमाउंट कितनी है लोन की, 31 मार्च 2026 को कितना बैलेंस था लोन का और इंटरेस्ट कितना है। ये सारी डिटेल्स देने के बाद आप लोगों को उसको सेव करना है। ऑटोमेटिकली यहाँ से इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन 1,57,500 की इनकम है तो इससे ज़्यादा इंटरेस्ट की डिडक्शन आप लोगों को नहीं मिलेगी। देन आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। ये इनकम सेव होने के बाद आपको अदर सोर्सेज की इनकम यहाँ पे एंटर करनी है। आपको यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करना है। जो भी आपकी इनकम है वो आप यहाँ पे एंटर कीजिए। हमने अपने सेविंग बैंक का इंटरेस्ट यहाँ पे एंटर कर दिया। इसके अलावा हमारे पास एफडी का इंटरेस्ट था, एफडी का इंटरेस्ट हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। ये हमने अपना एफडी का इंटरेस्ट यहाँ पे एंटर कर दिया। अदर देन दैट भी अगर आपकी कोई इनकम है आप यहाँ पे ऐड अनदर करके डाल सकते हैं। इसके बाद आपको कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना है। देन आपके पास डिस्क्लोजर ऑफ एग्जाम्प्ट इनकम आएगा। इसमें आप लोगों को एडिट करना है और एडिट करके अपना जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स की वैल्यू यहाँ पे ज़रूर एंटर करनी है। आप लोगों को अपनी इन्वेंट्रीज एंटर करनी है। अगर आपका कोई ऐसा काम है इन्वेंट्री से रिलेटेड तभी आप इसको डालेंगे। सन्ड्री डेटर्स, बैलेंस विद बैंक, कैश इन हैंड और साथ ही अनसिक्योर्ड लोन, ये कुछ एक चीज़ें आपको यहाँ पे फाइल करनी मैंडेटरी है। बट अगर कंप्लीट बैलेंस शीट आपके पास है तो आप उसकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को एग्जाम्प्ट इनकम अपनी एंटर करनी है। अगर कोई एग्जाम्प्ट इनकम आपकी है तो यहाँ ऐड अनदर पे क्लिक कीजिए। आपको यहाँ सिलेक्ट करना है कि कौन सी एग्जाम्प्ट इनकम आपके पास आ रही है। जैसे आपने एग्रीकल्चरल इनकम यहाँ सिलेक्ट की, उसकी सब कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। बट ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चरल इनकम आप 5,000 से ज़्यादा यहाँ नहीं दिखा सकते। इसके अलावा अगर और कोई आपकी एग्जाम्प्ट इनकम है आप यहाँ से देख लीजिए और यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। अदर इनकम है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा कौन सी इनकम है, अमाउंट आपको लिखनी है और सेव के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। हमारे केस में नहीं थी तो हमने यहाँ सेव नहीं किया। देन आपको कंफर्म कर देना है।
इसके बाद आपसे पूछेगा कि अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112A तो आपको यहाँ क्लिक करना है। वो आपके पास 112A का गेन किस किस पे होता है, लिस्टेड इक्विटी शेयर पे, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट पे। इन पे कोई भी आपका LTCG हुआ हो, यहाँ टोटल सेल कंसिडरेशन डालिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालिए, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आ जाएगा। देन आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख यानी 1.25 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1,25,000 से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे एंटर नहीं कर पाएंगे, तब आप ITR 4 के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। टोटल डिडक्शंस आपको देखनी है। न्यू टैक्स रिजिम में ऐसी कोई डिडक्शंस नहीं है जो आपको ऑलमोस्ट अलाउड हो, आपको जस्ट कंफर्म करना है। इसके बाद टैक्स पेड पे जाना है। आपको जो आपका TDS डिडक्ट हुआ है जो सैलरी से या अदर देन सैलरी पे, TDS डिडक्टेड एट सोर्स, ये सब आपको चेक कर लेने हैं। एडवांस टैक्स अगर आपने कोई पे किया है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी, नहीं हो रही हैं तो आपको चेक कर लेना है। अगर आपका कोई टैक्स बन रहा था सेल्फ असेसमेंट टैक्स, वो आपको पे करना है, तो पे करने के बाद उसके चालान की डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी है और सेव कर देना है। ये सब डाटा आपको देखने के बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। देन आ जाएंगे आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी। हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी 0 है, आपको इस पर क्लिक करना है। ये सारा डाटा आपको चेक कर लेना है, चेक करके आपको कंफर्म कर देना है। ये कंप्लीट हमारा डाटा कंफर्म हो गया। देन प्रोसीड टू वैलिड वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है आपको। ये सारा डाटा वेरीफाई करने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे आपको क्लिक कर देना है। ये पेज आपके पास आ जाएगा। यहाँ क्लिक करके आपको यहाँ पे प्लेस डालना है और प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना। इसके बाद आपका वैलिडेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। प्रीव्यू पे क्लिक करना है। सारा डाटा एक बार चेक करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे अगेन क्लिक करना है। डाटा आपका वैलिडेट हो चुका है। देन आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाना है। आपको ई-वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ से आप आधार OTP के लिए क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करते ही आपके पास आधार OTP जाएगा। OTP डालते ही आपकी जो रिटर्न है वो वैलिडेट हो जाएगी और फाइल हो जाएगी। तो गाइस बहुत ईजी प्रोसेस है रिटर्न को फाइल करने का। बट अगर आप लोगों को फिर भी कोई इसमें इशू आ रहे हैं, आप लोग नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे भी अपनी ITR फाइल करवा सकते हैं। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अदर कोई आप इनकम की ITR सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।